कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रार्थना मुद्रा, आचार्य मुद्रा। दोनों हाथों को कंधों के पास ज्ञान मुद्रा के साथ ले जाएं। कंधों पर पीछे की ओर खिंचाव लाएं। गर्दन थोड़ी पीछे की ओर करें। ओम अरहम नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथों को उपाध्याय मुद्रा में बाहर की ओर निकालें। कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल, हाथ तने हुए, अंगूठों पर दृष्टि। ओम अरहम नमः। 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 साधु मुद्रा के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर धीरे धीरे नीचे लाकर जमीन पर लगाएं। सिर को जमीन से लगाएं। ओम अरहम नमः। 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 हाथ जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में पार्श्वनाथ भगवान का अंतर्मन से स्मरण करें। अपने हृदय में उनके जिनबिंब का स्मरण करें। उन पार्श्वनाथ भगवान की हरे रंग की कांति वाला वह दिव्य शरीर अपने हृदय में उस रंग के साथ उस कांति का, भगवान के शरीर का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करें। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना
कि मैं अफसोस कर पाऊँ। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों में हो आंसू ओ पश्चाताप अपने पर। मेरी आँखों में हो आंसू हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूँ गलती चला सदराह पर देना। मैं अपनी मान लूँ गलती चला सदराह पर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। ओम अर्हम नमः 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 ओम अर्हम नमः। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। रामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार। मुनि जन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपद सब ही घर आवे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा का वह दृश्य चल रहा है जिसमें वह पिछले भव में एक आनंद राजा के रूप में एक दिगंबर मुनि महाराज के समक्ष बैठ कर के अपने प्रश्न का समाधान ले रहे हैं। और वह प्रश्न उन्होंने जो पूछा है वो बहुत ही उपयोगी, हर किसी के मन में उठने वाला यह सवाल है कि भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन से हमें कैसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वे प्रतिमाएं अचेतन होती हैं और हमारी चेतन आत्मा पर उनसे क्या फर्क पड़ जाता है। यह प्रश्न जब उन्होंने मुनि महाराज से किया तो उसका उत्तर पिछले 2 दिनों से लगभग दिया जा रहा है। और उस प्रश्न का उत्तर सुनते सुनते उनके मन के अंदर समाधान भी हो रहा है और वह समझ रहे हैं
कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा यद्यपि अचेतन है, फिर भी यह हमारे लिए शुभ भावों का कारण है। जब यह बात उन्हें प्रयोगात्मक रूप से सही लगने लगी तो वह मन में विचार कर रहे हैं कि जैसे भाव हमारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर बनते हैं, वैसे भाव हमें अपने घर में बैठकर कभी भी प्रतीति में नहीं आते। इस बात का उन्हें अनुभव हो रहा है। आज के बच्चे कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर की प्रतिमाओं का दर्शन करने से कौन से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, और वह शुभ भाव तो हमारे अंदर हैं ही, हम तो किसी का बुरा कभी सोचते ही नहीं हैं। उनके लिए यही बस शुभ भाव समझ आता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, इसलिए हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। मानो वे कहना चाह रहे हैं कि आप जितने भी लोग मंदिर जा रहे हैं, आप सबके भाव बुरे होते हैं, आप हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, इसलिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि आप अपने अंदर पाप भाव रखेंगे, मन को मैला रखेंगे तो आपको धोने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा मन तो निर्मल है, हमारे अंदर कोई पाप भाव नहीं है। और अगर आप बच्चों से तर्क करेंगे तो थोड़ा सा उन्हें अपने मतलब की चीज़ सुनने में आ ही जाती है। वो आपको बता सकते हैं, देखो धर्म तो भाव प्रदान ही है। सुन रहे हो? उन्हें वह सब ज्ञान होता है जिस ज्ञान से वह अपने आप को बचाकर भी रखना चाहते हैं, और उन्हें जो नहीं करना है उसके लिए उनके पास पर्याप्त तर्क भी होते हैं। आप कहोगे कि मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, प्रतिमाओं का हमें किसी भी रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए, तो वो कहेंगे कि यह सब शुभ भावों के लिए होता है। महाराज 3 दिन से बता ही रहे हैं, और हमारे भाव तो घर बैठे ही शुभ हैं, तो हमें जाने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसा भी बच्चे तर्क कर सकते हैं, करेंगे, सोचेंगे, और वह तर्क करते करते ये भी कहेंगे कि देखो हमने ये भी सुन रखा है, जैन धर्म में सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि धर्म भाव प्रदान होता है। भाव करो, क्रियाओं को करने से क्या होगा? मंदिर जाना, दर्शन करना, पूजन करना, है ना, भगवान की तरह तरह से विनती करना, इससे क्या होगा? भाव करो। तो बच्चा अपने माता पिता को भी सिखा देता है धर्म कैसा है, भाव प्रदान है। ये उसने कहीं ना कहीं सुन रखा होता है, और उसके लिए यह दिमाग में इसलिए बात बनी रहती है कि वह इसी तर्क के माध्यम से आपको चुप कर देता है। जब उसे कोई क्रिया नहीं करनी तो वह यही तर्क दे करके आपको मौन कर देगा, चुप कर देगा। और उस समय पर उस बच्चे के अंदर ये समझाने की ज़रूरत है, उस बच्चे को ये ख्याल में लाने की ज़रूरत है कि हम कह रहे हैं कि हमारे भाव शुभ हैं, लेकिन हमारे भाव केवल इतने से शुभ नहीं हो जाएंगे कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, इससे भावों की शुभ अशुभता नहीं होती। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, इससे भावों की शुभ अशुभता होती है। किसी दूसरे को आप चोट नहीं पहुंचा रहे, अच्छी बात है। किसी दूसरे के लिए आप बुरा नहीं सोच रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए तो अच्छा नहीं कर रहे। धर्म दूसरे पर डिपेंड नहीं है, धर्म स्वयं पर डिपेंड है, स्वयं में स्वयं के लिए है।
तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर हम दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं? आप दूसरे के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए अच्छा कहाँ कर पा रहे हैं? अगर दूसरे का बुरा नहीं करके आप अच्छा समझ रहे हैं तो ये तो धर्म की दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी। धर्म तो सेल्फ डिपेंड होता है, स्वयं में स्वयं के लिए होता है। स्वयं के भाव आपके अपने प्रति ही रागात्मक बने हुए हैं, अनेक प्रकार की इच्छाओं के साथ जुड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की मौज मस्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की आपके अंदर और भी अपने ही लिए अहितकर ऐसी विचारधाराएं हैं जिसे आपको स्वयं भी भान नहीं है। जब आप कहते हैं हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका ये कहना भी बताता है कि आपके भाव शुभ नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, लाइफ में एंजॉय किन तरीकों से कर रहे हैं। यह विचार आपको अपने अंदर स्वयं में लाना होगा, सीखना होगा। और अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप अपना अहित करेंगे, और अपना अहित करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। हम भले ही दूसरों के लिए बुरा ना करें, लेकिन हम अपने लिए तो बुरा कर रहे हैं। और अगर हम अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं तो यही अपने लिए बुरा है कि हम अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं और उस समय पर हम अपने लिए अच्छा न कर रहे हों तो ये भी हमारे लिए अपनी अंदर की एक बुराई है। अगर हम अच्छे भाव मंदिर में जाकर के बना पाते हैं, अच्छे भाव अगर हम शास्त्र का स्वाध्याय करके बना पाते हैं, अच्छे भाव हम अगर मुनि महाराज के उपदेश सुन करके बना पाते हैं, और इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए ये सोच रहे हैं कि हमारे भाव अच्छे हैं, तो आपके भाव अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर अगर भावों में अच्छाई होगी तो आप उस अच्छी चीज़ को जरूर पकड़ेंगे, उसकी तरफ आपके माइंड में रीच जरूर होगी कि हमारे अंदर अच्छाई है तो वह अच्छाई और बढ़े। अगर आप अच्छे हैं तो और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ये नियम होता है। आपके अंदर अगर भावों में शुभता है तो आपकी भावों की शुभता और कैसे आएगी, इसका विचार आपके अंदर आएगा। ये मनोविज्ञान है। और अगर आपके भाव अशुभ हैं तो आप दूसरों से ऐसा कह करके, धर्म तो भाव प्रदान होता है, आप स्वयं अशुभ भावों में डूबेंगे, अशुभ चेष्टाएं करेंगे, अशुभ भावों से अपना अहित करेंगे, और आप दूसरों के लिए कहते रहेंगे कि धर्म तो भाव प्रधान होता है। ये सीखना है। बच्चों को यह मनोविज्ञान थोड़ा सा आना चाहिए। मन अगर अच्छा होता है तो हर अच्छी बात को एक्सेप्ट करता है, और मन अगर खराब होता है तो फिर खराब बातों को ही एक्सेप्ट करता है। जिस समय पर आपका मन मंदिर जाने का नहीं होता, मंदिर से आपको अगर चिढ़ आती है तो अच्छा में आपका मन कहाँ अच्छे में लगता है, किस में अच्छे से लगता है? आपको अपने दोस्तों से बात करने में अच्छा लगता है, आपको मोबाइल चलाने में अच्छा लगता है, आपको तरह तरह के गेम देखने में अच्छा लगता है। कि आप समझते हैं कि ये सब आपके शुभ भावों से किए जाने वाली चेष्टाएं, ये सब आपके अंदर अशुभ भावों से होने वाली सब चेष्टाएं अशुभ हैं, और आपको पता नहीं है कि ये सब आपके लिए तरह तरह के पाप बंध का कारण है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हमारे भाव शुभ हैं। भाव शुभ तब होते हैं जो शुभ भावों से युक्त हैं, जिनके पास पहुंच करके हमारे भावों में और उठान आता है, अच्छाइयाँ और बढ़ती हैं। और उनके पास जाने से अगर हम चिढ़ते हैं, अपने आप में उनके पास जाने से हम नेगेटिविटी रखते हैं, और उनके पास जाने से हम डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शुभ से बच रहे हैं। और शुभ से बचने का मतलब ही है कि आप पाप में लिप्त होने की चेष्टा कर रहे हैं। आपको पता नहीं है आपके भाव अशुभ हैं कि शुभ हैं, क्योंकि आपने शुभ भावों का कभी रस तो चखा ही नहीं है।
जब तक आपने शुभ का रस नहीं चखा, अच्छे भावों का रस नहीं चखा, तब तक आपको वह अशुभ भाव ही अच्छे लग रहे हैं। खाना पीना, मौज उड़ाना, फ्रेंड्स की पार्टी में जाना, तरह तरह के गाड़ियों पे घूमना, पार्कों में घूमना, मोबाइल पर बेवजह की बातें करना, मोबाइल पर हर तरीके के इंस्टाग्राम पर तरह तरह के वीडियो रील देखना, इन सब में आपको अच्छा लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमारे भाव शुभ हैं। ये उन नन्हे बच्चों को, कोमल बच्चों को कैसे समझ आएगा कि उनके भाव शुभ हैं कि अशुभ हैं? जो बड़े अच्छे ढंग से अपने माता पिता को तर्क दे देते हैं कि जब मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस वो इसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब गुस्सा तुम्हें कब तक नहीं आएगा बेटा? जब तक तुम्हारे लिए मम्मी पापा मना नहीं कर रहे हैं मोबाइल को फ्रीली चलाने के लिए, तब तक तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। और जिस दिन वो तुम्हारा मोबाइल जब्त कर लेंगे, तब समझ में आ जाएगा तुम्हारे भाव कितने सुंदर हैं। हाँ? ये तुम्हें जब समझ आएगी तब पता पड़ेगा कि भाव हमारे अशुभ से जब बचते हैं तो हम अशुभ में ही डूबने की कोशिश करते हैं, और हम अपने आप को अशुभ से नहीं बचाना चाहते, हम शुभ से डरते हैं। ये टेंडेंसी होती है हर प्राणी की कि वह अपने लिए वही रास्ते ढूंढता है जिन रास्तों में उसे मन अच्छा लगता है, मन उसे उन रास्तों पर ही ले जाता है। और उस शुभ से बचने के लिए मन के पास में अपने आप ये ज्ञान आ जाता है। कभी कहीं ना कहीं किसी सभा में उसने बचपन में भी सुन रखा होगा, कहीं पढ़ लिया होगा, धर्म तो भाव प्रदान होता है। बस उसने एक लाइन पकड़ ली, उसे उन्हीं के दोस्तों ने समझा दी, भैया धर्म तो भाव प्रदान होता है, क्रियाओं में क्या करना, दर्शन में क्या करना। और ऐसा विचार करके वह बच्चे शुभ से बचे रहते हैं, अशुभ में ही डले रहते हैं, अशुभ में ही लिप्त रहते हैं। ये उन बच्चों को अगर हम सुना पाएँ, समझा पाएँ, उन्हें यह हम रियलाइज करा पाएँ कि हमारे भावों में शुभता कब आती है, जब आप हमारे साथ एक बार चलो, उस समय के अपने विचारों को देखना, उस समय के अपने भावों को देखना, और फिर जब घर पर आते हो उस समय के अपने भावों को देखना, तब आपको समझ में आएगा शुभ भाव क्या होते हैं और अशुभ भाव क्या होते हैं। तुमने अभी शुभ का रस चखाई कहाँ है? जब एक बार आपके लिए किसी भी तरह से एक्सपीरियंस हो जाए, बिना मोबाइल के कैसे रहा जाता है, धीरे धीरे बिना मोबाइल के रहने पर कैसा सुकून मिलता है, तब आपको समझ में आएगा कि बिना मोबाइल के होने वाला सुख क्या होता है। अभी तो आपने कभी मोबाइल छोड़ा ही नहीं। जब तक आप किसी सुख का एक्सपीरियंस अगले लेवल पर जाकर के नहीं करेंगे, तब तक आपको पिछला वह जो आपके दिमाग में गंदा कचड़ा पड़ा है वही आपको अच्छा लगेगा। इसलिए हर बच्चे के अंदर जब ये तर्क आता है, तो इस तर्क के माध्यम से वह बच्चा अपना अशुभ भाव में डोलता है, अपने अंदर अहित करता है। और ये बच्चे के लिए अगर समझ आप दे पाएँ, उसे यह ज्ञान थोड़ा सा सुना पाएँ, तो शायद उसके अंदर कुछ सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात आ सकती है कि हाँ, ये बात कुछ सही है। यह प्रश्न सबके अंदर है जो यहाँ पर आनंद राजा ने किया है। और आनंद राजा इतने बड़े होने के बाद ये प्रश्न कर रहे हैं, माने उनके बचपन से प्रश्न रहा होगा उनके दिमाग में। भले ही वो मंदिर जाते होंगे, भले ही वो दर्शन करते होंगे, लेकिन एक इस उम्र में जब उन्हें समझदारी आई और जब उन्होंने अपने मन को टटोला, तो उन्होंने पाया कि आखिर मेरे अंदर ये बार बार प्रश्न क्यों आता है। हम भगवान की पूजा करने को भी जाते हैं, सबको लेकर के भी जाते हैं, सबसे भी कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, और आज हमारे मन में प्रश्न आ गया कि ये भगवान की पूजा से हमें क्या मिलता है। यह कितना बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न भगवान बनने से पहले उन पार्श्वनाथ भगवान के जीव को आ रहा है, माने असंख्यातों वर्ष पहले की ये बात है। और इस तरह का मन के अंदर प्रश्न उठना आज भी उतना ही वाजिब है जितना असंख्यात वर्ष पहले आ रहा था। मन के लिए समाधान मुनि महाराज 3 दिन से दे रहे हैं।
लगातार दे रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण दे करके दे रहे हैं। अभी भी उस राजा से कह रहे हैं, राजन एक अंतिम उदाहरण और सुन लो, एक बात और आपसे कहनी है। देखो परिणामों में फर्क कैसे पड़ता है, और वह फर्क अगर आपको समझ में आ सकता है तो इस उदाहरण के माध्यम से आ सकता है। वह उदाहरण आगे की चौपाई में दिया जा रहा है, पेज नंबर 56। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। गणिकाधरी चिता में जाय, बिसनी पुरुष देख पछताय। जो जीवत मुझ मिल तो जोग, तो मैं कर तो वांछित भोग। स्वान कहे उर क्यों यह दही, मैं निज भक्षण कर तो सही। पुनिति देख गए मुनि राय, क्यों न कियो तपयतन पाय। इह विधि देखी अचेतन अंग, उपजै भाव पाय पर संग। तिन्हि भावन के अनुसार, लाग्यो फल तिनको तिय बार। व्यसनी नर नर कहीं गयो, लयो भूख दुख स्वान। साधु सुरग पहुँचे सही, भावन को फल जान। रे भैया भावन को फल जान। भाव प्रधान धर्म है, मैं मानता हूं, आपको भी मानना है, लेकिन वो भाव कैसे बनते हैं और वो भाव हमारे अंदर किन निमित्तों से बनते हैं, यह भी जानना उतना ही आवश्यक है कि वो भाव कहाँ से आएंगे, अपने आप कैसे आ जाएंगे। अगर आप अपने अंदर उन शुभ भावों की लाने के निमित्त अपने सामने रखेंगे तो भाव शुभ रहेंगे, और अशुभ भावों के निमित्त आपके अंदर होंगे तो भाव आपके अंदर अशुभ आएंगे। और वह शुभता अशुभता भी आपके अंदर की सोच से उत्पन्न होती है कि आप किस लेवल पर हो, आपके अंदर कैसा शरीर और आत्मा का ज्ञान है, आपके अंदर प्रतिमाओं का भगवान के विषय में क्या ज्ञान है, संसार के विषय में आपका क्या ज्ञान है। ये सब ज्ञान के माध्यम से विचार आते हैं और इन विचारों से ही आपके भाव बनते हैं। एक गणिका है, मीन्स वैश्या है, बाजारू स्त्री है, सुंदर होती है, और वह स्त्री मर गई है, उसको चिता पर रख दिया है। उस चिता पर रखे हुए ही वहाँ पर अनेक लोग उसके लिए अंतिम दाह संस्कार की क्रिया करने के लिए खड़े हैं, और वहीं पर एक व्यसनी पुरुष, कामी पुरुष, रागी पुरुष वहाँ उसको देखता है। उस मरी हुई देह को भी देख करके उसके अंदर भाव आता है, कितना सुंदर शरीर है, कितनी इसके अंदर सुंदरता है, कमनीयता है, इसका मुख, इसके अंग, इसके उपांग कितने सुंदर हैं, इसका शरीर अभी भी कितना सुंदर लग रहा है। वह विचार करता है, अगर ये जीवित होती, जीते जी मुझको मिल जाती तो कितना सुख मिलता मुझे, इसके साथ मैं इच्छानुसार भोग करता, कितना आनंद आता। और वह कामी पुरुष के अंदर यह विचार आ रहा है, जब उस देह को देख रहा है और यह जलने को है, उसमें भी उसको राग दिख रहा है। वहीं पर घूमते घूमते एक कुत्ता आ जाता है, क्योंकि उन मरघटों पर सब रहते हैं, और वह श्वान जब वहां आ जाता है तो वो देखता है ये लोग तो इसको जलाने को पड़े हैं, मुझे खाने को मिल जाती तो मैं इसका सारा शरीर खा जाता, इसका सारा रक्त पी जाता,
ये लोग इसको व्यर्थ में जलाने को पड़े। वह स्वांग सोच रहा है, सुन रहे हो? सोच अपनी अपनी, भाव अपने अपने, और वह अपने अपने भाव किससे आते हैं? अपने अपने ज्ञान के स्तर से आते हैं। भोग की दृष्टि भी है, भूख की दृष्टि भी है, और वहीं पर एक मुनि महाराज बैठे तपस्या कर रहे हैं। उनका ध्यान खुलता है, वो देखते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हैं, क्या हो रहा है, उनकी दृष्टि जाती है और वह सोचते हैं, देखो एक जीवन इस स्त्री ने पापों में गंवा दिया। जीवन के अंत में भी अगर इसे पश्चाताप हो जाता, जीवन के अंत में भी इसे कहीं कोई सदुपदेश मिल जाता, जीवन के अंत में भी इसके अंदर अपने पापों से ग्लानि हो जाती, तो शायद इसकी आत्मा का कुछ कल्याण हो जाता। यह पापों में पूरा जीवन जीते हुए इसने अपने पूरे शरीर को नष्ट कर लिया और पूरा जीवन इसने पापों में गुजार दिया। इस आत्मा की दुर्गति हो गई, और इस दुर्गति से उसको कितने अपने अनेक जन्मों में दुख मिलेंगे, इन सब का विचार मुनि महाराज के अंदर आ रहा है। इसने अपने जीवन में इस शरीर से कोई संयम क्यों नहीं धारण किया, इस शरीर से कोई तप क्यों नहीं किया, इसने कोई व्रत आदि लेकर के अपने मन में कोई अच्छा भाव क्यों नहीं बनाया, ये पाप भाव में ही इसने पूरा जीवन क्यों गंवा दिया। ये विचार आ रहा है किसको? मुनि महाराज को। भाव अपने अपने, विचार अपने अपने। एक ही कारण से अनेक तरह के कार्य भावों में हो रहे हैं, एक ही चीज से अनेक तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिसको पता है शुभ क्या होता है वह शुभ भाव करेगा, जिसको पता है शुभ भावों का फल क्या होता है वह शुभ भाव करेगा, और जिसको शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं है, जिसने अपने जीवन में सिवाय काम कथाओं के, सिवाय राग रंगीनियों के, सिवाय इंद्रिय विषयों के, भोगों के कुछ और जाना ही नहीं, उसके अंदर कोई भी शुभ विचार कैसे आ सकता है? जिसने कभी मुनि महाराज के उपदेश सुने ही नहीं, जिसने कभी मंदिर में बैठ कर के शास्त्र के 2 पन्ने कभी पलटे नहीं, जिसने भगवान को कभी वीतराग दृष्टि से देखा नहीं, और जिसने कभी पार्श्व कथा का श्रवण किया नहीं, वो क्या जानेगा खाक के शुभ भाव क्या होते हैं। कहने से भाव नहीं आ जाते मेरे भाव शुभ हैं। तुम्हारे भाव शुभ नहीं है, तुम्हारे भाव काम के भाव हैं, भोगों के भाव हैं। तुम्हें जब तक अच्छा खाने पीने को मिल रहा है तब तक तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें जब तक माता पिता सब कुछ जैसा तुम्हारे मन में आ रहा है वैसा दे रहे हैं तब तक तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये एंजॉय का मतलब है काम भोग के भाव। ये शुभ नहीं होते हैं बेटा, ये सब अशुभ भाव होते हैं। तुमने अभी जाना कहां शुभ भाव क्या होते हैं। शुभ भाव इस भोग की दृष्टि से ऊपर उठने पर होते हैं। जिस दिन तुम ये विचार करोगे कि मुझे ये बाजार का भोजन नहीं करना, जिस दिन तुम ये विचार करोगे कि मेरे लिए ये अभक्ष का भक्षण नहीं करना, जिस दिन तुम ये विचार करोगे कि मुझे यह कोल्ड ड्रिंक्स जैसे केमिकलों को पी करके अपना शरीर खराब नहीं करना, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विचार आएगा कि मुझे जहाँ पर नॉनवेज बनता है वहाँ पर खाना तो दूर, उस स्थान पर झकना भी नहीं, तब जाकर के तुम्हें समझ आएगा कि शुभ भाव क्या होते हैं। केवल अपने दोस्तों के साथ आनंद में रहना, मौज मस्ती करने का नाम शुभ भाव नहीं होता। हम बहुत जल्दी कह देते हैं हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं। तुम जानते क्या हो भावों का भाव क्या है? इस दुनिया में भाव ही तो हैं जिसके कारण से हर चीज की कीमत होती है।
हर चीज का भाव ही पूछा जाता है। बाजार में जाकर के क्या पूछते हो भाई? सब्जी का भाव पूछते हो, अनाज का भाव पूछते हो, तेल का भाव पूछते हो, घी का भाव पूछते हो, कपड़े का भाव पूछते हो, क्या पूछते हो? हर चीज का भाव ही तो पूछा जाता है। तुमने कभी पूछा कि शुभ भाव क्या होता है? शुभ भाव कैसे अर्जित किए जाते हैं? जब से जन्म लिए तब से कभी न तुमने गुरुओं का सानिध्य पाया, न तुमने कभी 2 लाइनें कभी उपदेशों की सुनी, न पढ़ी, और आज कहते हो कि मेरे भाव शुभ हैं। तुम्हें पता क्या है कि शुभ भावों का भाव क्या होता है? भावों की शुभता के लिए कैसे अपने भाव बढ़ाने पड़ते हैं, क्या सोचना पड़ता है, क्या अपने माइंड को मेकअप करना पड़ता है। अभी तो तुम बॉडी का मेकअप करते रहे हो, ब्यूटी मेकअप कर रहे हो, तुम्हें क्या पता भाव क्या होते हैं शुभ, और एक क्षण में बोल देते हो हम तो अपने भावों से धर्म कर रहे हैं, तुम अपना धर्म करो। ऐसे बच्चे अपना आत्म अहित कर रहे होते हैं। शुभ भाव तब बनेंगे जब आपको शरीर का, मन का, आत्मा का कुछ ज्ञान होगा, तब आप समझेंगे शुभ क्या होते हैं। शरीर में काम दृष्टि रखने वाले, शरीर में राग दृष्टि रखने वाले व्यसनी लोग अगर किसी दूसरे का कोई बुरा ना भी करें तो क्या उनके भाव शुभ माने जाएंगे? और जब इस तरह की कोई भी दृष्टि सामने आएगी, दृश्य सामने आएगा, तो आपके अंदर क्या आएगा? यही आएगा जो यहां बताया जा रहा है। जो एक व्यसनी सोच रहा है वही सोचोगे, जो एक स्वान सोच रहा है वही सोचोगे, वह कभी नहीं सोच पाओगे जो एक साधु सोचता है। भाव ही होते हैं जो हमें ऊपर उठाता है, और भाव ही होते हैं जिसके कारण से आदमी नीचे गिरता चला जाता है। जिनके भाव उच्च होते हैं, अच्छे होते हैं, अगर हम केवल उनके पास भी बैठ जाएं तो इतना उनके अंदर एनर्जी का फ्लो निकलता है कि वही आपके भावों को शुभ करने में बहुत बड़ा कारण बन जाता है, केवल बस उनके पास बैठ जाना। इस सानिध्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग भले ही दूर दूर सुनते हों, लेकिन सुनते हुए उन्हें चीजें सुनने में आएंगी। जो एनर्जी का फ्लो आप यहां पर महसूस करेंगे, जो आपके अंदर शुभ भावों का वातावरण यहां पर महसूस होगा, वो आपको अपने घर में किसी भी तरह के, चाहे डाइनिंग रूम में, चाहे किसी भी और बेडरूम में बैठे होगे, आपको कभी इस तरह के भावों की शुभता ये वाली महसूस नहीं होगी जो आपको लाइव यहां पर महसूस हो रही है। पूछ लो इन रुड़की वालों से, सब सुनते सुनते यहां तक आए हैं। दिल्ली वालों से पूछ लो, सब सुनते सुनते यहां तक आए हैं। और इसीलिए भी आते हैं सुनते सुनते। जब घर में बैठ कर के सुनना इतना अच्छा लगता है तो एक बार चलो देख कर के तो आए कि जयपुर में कैसे, कहाँ पर ये कथा हो रही है, चलो एक बार सुन के तो आए। इसलिए टाइम मिला करके आते हैं अच्छे भले लोग जिन्हें शुभ भावों की पहचान होती है कि भाई सुबह 8 बजे तक पहुंच जाना है ताकि हमें आज का पार्श्व कथा सुनने को मिल जाए। ऐसे भाव लेकर के आते हैं दूर दूर से। जिन्हें शुभ भावों की परख होती है वो जानते हैं इस बात को। आपके अंदर का वह शुभ भाव कैसे उत्पन्न होगा, आपके अंदर वह विचार होगा, शरीर की कितनी औकात है, शरीर का कितना भाव है, शरीर की कितनी वास्तविकता है, ये जब आपको ज्ञात होगी तब आपको ये ज्ञान में आएगा कि शरीर से बढ़कर के वास्तविकता आत्मा की है, शरीर से बहुमूल्य चीज चेतना है, शरीर से डिफरेंट क्वालिटी की चीज जो हमारी आत्मा है उसकी बहुमूल्यता है। तो आपका भाव उसकी तरफ तब जाएगा जब आपको शरीर से भिन्न कभी कोई किसी एक ऐसी वस्तु का ज्ञान रहा हो। वो चेतना है, वो आत्मा है। जिसने अपने पूर्व जन्म में भी इतने शरीरों को छोड़ा, तब कर कर के छोड़ा, और आज वही शरीर एक बहुत बड़ा महामांडलिक राजा के रूप में है, और एक ये मुनि महाराज का शरीर है। ये आज उस जीव को समझा रहे हैं जिस जीव ने पिछले जन्म में भी चक्रवर्ती बनकर के अपने राजपाट को छोड़ करके तपस्या करके अंत में उस भील का उपसर्ग सहन करके और बड़ा देव बनने के बाद में उस पुण्य का भोग करके आज आए हैं। लेकिन फिर भी आज मुनि महाराज हैं,
तो मुनि महाराज के भावों का प्रभाव उस जीव पर पड़ रहा है जिसने पिछले जन्म में भी इतने शुभ भाव किए। क्योंकि जो भाव मुनि महाराज के होंगे वो भाव कभी भी एक गृहस्थ के नहीं हो सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो। यह मुनि महाराज के भावों का ही परिपाक होता है कि वह मुनि महाराज के पास आकर के आपके भावों में कुछ परिवर्तन आता है। और जब मुनि महाराज के उपदेशों से परिवर्तन आता है, उनके भावों से परिवर्तन आता है, तो जिन्होंने अपने भाव शुभ और अशुभ से भी ऊपर उठा करके हमेशा के लिए शुद्ध भावों में जिन्होंने परिणमन कर लिया है, शुद्ध भाव प्रणाली में जो लीन हो गए हैं, उनकी ऊर्जा का तो कहना ही क्या। अगर उनकी कल्पना भी मन में आ जाए, उनका चिंतन भी मन में आ जाए, तो भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से उस शुद्ध भाव का हमें अनुमान लगता है कि ये शुद्ध भावों का परिपाक ये है जो ऐसे बैठे हैं, जिन्हें आंखों से कुछ देखना नहीं, पैरों से चलना नहीं, हाथों से कुछ करना नहीं, मुंह से कुछ बोलना नहीं, और फिर भी देखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। क्या बोलते हो? हाँ, देखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। देखो तो जिन्हें देखने का भाव नहीं होता, उनसे ज्यादा पापी और कौन होगा इस दुनिया में। जो ऐसे पवित्र कुल में उत्पन्न होने के बाद भगवान को देखने का भाव नहीं करते, जिन प्रतिमा को देखने का भाव नहीं करते, उनके अंदर शांति कहां से आएगी? जो स्वयं अशांति से भरे हुए हैं, जो ये चाह रहे हैं कि मम्मी पापा सब जल्दी से पार्श कथा सुनने जाएं और हम अपना मोबाइल खोलें, फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाएं और एंजॉय करें, पार्टी करें, इनसे हमारा जल्दी से टंटा छूटे। जो ये सोच रहे हैं, उन्हें क्या पता कि शांति क्या होती है, शुभ भाव क्या होते हैं। और वे तर्क देते हैं धर्म तो भावों से होता है। तुम्हारे भावों से होता है क्या? भावों से तो होता है, तुम्हारे भावों से नहीं होता। जो तुम्हारे भाव है, धर्म करने वाले भाव अलग होते हैं, और वह भाव जहां पर होते हैं वहां पर उन प्रतिमा को देख करके क्या दिखता है? शांति झर रही है, शांति का झरना, शांति का स्रोत, सुख का स्रोत जब इस मूर्ति से इतना दिखाई देता है, तो साक्षात अरिहंत भगवान में कितना सुख और शांति का स्रोत होगा। ये विचार आते ही भावों की अशुभता चली जाती है और शुभ भाव बनने लग जाते हैं। इसको कहते हैं शुभ भाव। समझ में आ रहा है? अपने बच्चों को समझाना, बेटा आज सुनो महाराज ने क्या बताया, शुभ भाव क्या होते हैं। यूं किसी भी बात को क्षण में अपनी तर्क शक्ति से उड़ा देना बहुत सरल है, लेकिन यह मत सोचो कि बस हमने अगर किसी को चुप कर दिया तो हम ज्ञानी हो गए। तुम्हारे मनोभावों को पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, और जिनके भाव इस तरह से तुमसे भी ऊपर उठे हुए हैं, वही समझ सकते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। भावों से ही अरिहंत बनते हैं, भावों से ही सिद्ध बनते हैं, और भावों से ही साधु बनते हैं। भावों से ही उच्च पदों की प्राप्ति होती है। भाव उच्च रखोगे तभी आपके अंदर कोई उच्च पदों की प्राप्ति होगी, उच्चता आएगी। जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाएगा। राजा आनंद को तो बहुत कुछ समझ में आ गया है, और वह भगवान मुनि महाराज के चरणों में बैठा बैठा सिर हिला रहा है। उसकी नार हिल रही है। सुन रहे हो? नार कैसे हिलती है? जैसे नारियल हिलता है ना, हाँ, पेड़ पे लगा हुआ जैसे नारियल हिलता है, ऐसे ही जब नार हिलने लग जाती है तब समझ में आने लग जाता है, हाँ समझ में आ रहा है। थोड़ी सी हिला दो तुम भी नार तो समझेगे, समझ में आ रहा है। और वह मुनि महाराज सोचने लगे कि अब इसकी समझ में आ गया, यह संतुष्ट हो गया है, इसको समझ में आ गया है भावों का कैसे शुभ और अशुभ उत्पत्ति होती है, और उन शुभ अशुभ भावों का फल क्या मिलता है। तो देखो वह व्यसनी
अपने उन अशुभ भावों के साथ मिला, किसी को कुछ नहीं। वेश्या तो चिता पे पड़ी है, वो तो जल गई, लेकिन जिसने अपने भाव अशुभ कर लिए वह अशुभ भावों के फल से नरक में गया, व्यसनी। और उस कुत्ते को भूख का दुख मिला, भूखा ही रह गया, तड़पता रह गया, और वह मुनि महाराज, वह साधु अपने शुभ भावों से स्वर्ग सिधार गए। भावन का यह फल जान। इसलिए भाव जैसे किए जाते हैं वैसे ही हमें फलों की प्राप्ति होती है बेटा। छल कपट के भाव घर में रह करके ऐसे मत कर कि हमें कहना पड़ जाए या तो मम्मी पापा घर से चले जाएं या फिर हमें ही कहीं घर से दूर चले जाएं। तो कैसे जाएं? एक ही बहाना है, हमें तो पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए। कहाँ मिलेगा? जयपुर में नहीं है, वो बेंगलोर में है। जो बेंगलोर के हैं उन्हें कहाँ मिलेगा कॉलेज? उन्हें सिंगापुर में मिलेगा। जो सिंगापुर के हैं उन्हें अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा? यूएस में मिलेगा। जो यूएस के हैं उन्हें अच्छा कॉलेज और यूके में मिलेगा। कितने तरह के छल हमारे अंदर आते हैं, ये अगर पहचानने लग जाओगे तो भी आपके भाव समझ में आपको आने लग जाएंगे कि हम कौन से भावों से क्या पाना चाह रहे हैं। समझ लेना, सुनोगे तो समझोगे। राजा आनंद को यह सब समझ में आ गया और फिर आज वह मुनि महाराज उनको समझा रहे हैं। यो जिन बिंब अचेतन रूप सुखदायक तुम जानो भूप। कारण सब कारज संपज या में बुध संसे नहीं भजे। इसलिए यह जिन बिंब अचेतन रूप हैं लेकिन बहुत सुख देने वाले हैं। कार्य के समान ही कार्य होता है, कार्य जैसा होगा वैसा ही कारण, जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। कारण अगर आपके सामने अच्छा है तो कार्य भी अच्छा होगा, उसी के अनुरूप आपके भाव बनेंगे और भावों के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इसमें बुद्धिमान लोग संशय नहीं करते हैं। जैसे चिंतामणि रतन मनवांछित दातार, तथा अचेतन बिंब यह वांछा पूरन हार। और सुन लो राजन, चलते चलते और सुन लो। कहीं दिल के किसी कोने में कोई डाउट का कोई अंधकार रह ना जाए, कोई भी संशय का तिमिर कहीं पर भी किनारे पर भी कहीं रह ना जाए, उसको भी दूर करते जाना। देखो, चिंतामणि रत्न होता है, तुम्हारे पास अभी नहीं है लेकिन चक्रवर्ती के पास होता है, तुमने सुना है ना। और भी कई बार पुण्य योग से किन्हीं किन्हीं लोगों को भी मिल जाता है चिंतामणि रत्न। चेतन नहीं होता, अचेतन होता है। लेकिन उस रत्न में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि आपका मन तो आपकी चेतना से जुड़ा है, आपके भाव सचेतन है। आपने इच्छा की, आपने भाव किए और उस रत्न ने आपकी मन वांछित उस सामग्री को आपको प्रदान कर दिया, आपकी मन की इच्छा पूरी कर दी। ये तो खूब अनुभव किया है ना। जब वह अचेतन रत्न आपके मन की इच्छा पूरी कर सकता है तो क्या यह तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकती? यह सभी वांछाओं की पूर्ति करने वाली। और अगर सुनना है तो एक उदाहरण और सुन लो। ज्यों जाचत सुख कल्प तरु, दानी जन को देय, त्यों अचेत यह देत हैं, पूजक को सुख श्रेय। जैसे कल्प वृक्ष होते हैं। अब क्या करें, आप सब ऐसे भाग्यहीन नर हैं कि ना आपने कभी कल्प वृक्ष देखे, ना आपने कभी चिंतामणि रत्न देखे। आप तो बस यही जौहरी बाजार के जो कुछ भी चमकीले पत्थर होते हैं, बस उन्हीं को रत्न समझ करके खुश होते बैठे रहते हैं। लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है कि अगर ये रत्न इतने चमक रहे हैं तो इनसे भी असली रत्न कहीं ना कहीं तो
होंगे ही। और अगर नहीं है तो आपके ज्ञान में ये विश्वास आ सकता है, भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, देवों के यहाँ पर स्वर्गों में कल्प वृक्ष होते हैं, और उन कल्प वृक्षों से जो वस्तु मांगी जाती है वो वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाती है। किसी भी तरह की भोगों की वस्तु हो, वो सब कल्प वृक्षों से केवल इच्छा करते ही प्राप्त हो जाती है। वह कल्प वृक्ष भी अचेत ही हैं, अचेतन हैं। उनसे मांगने वाले को कैसे सुख मिल जाता है, कैसे वो आपकी भावना समझ लेते हो, कैसे प्राप्ति हो जाती है। सुन रहे हो? रोबोट की दुनिया में जीने वालों, उस रोबोट को तो आप सच्चा मान लेते हो, और उस रोबोट से अपने घर के सब काम करने कराने के लिए भी अपने घर में ऐसे तरह तरह के रोबोट रखते हैं लोग। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट रहते हैं। सुन रहे हो? हाँ, तरह तरह के काम करने वाले उन रोबोटों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा है हमने। ये पाटनी जी की फैक्ट्री में गए थे हम एक बार, तब हमने देखा उनकी फैक्ट्री में एक रोबोट लगा हुआ है। जाते ही वो किस तरह से सामग्री को तौलता है, किस तरह से आगे बढ़ाता है, और तुरंत मैसेज देता है कि यह परफेक्ट है, इसको आगे, माल को आगे बढ़ाओ। समझ आ रहा है? ये रोबोट काम करता है। रोबोट पर विश्वास है ना? मोबाइल पर विश्वास है, उस गूगल पर विश्वास है। ये सब चेतन है कि अचेतन है? इन सब अचेतनों पर विश्वास है। गूगल जो मार्ग बता रहा है, गूगल जो हमें दिखा रहा है, नेट में जो आ रहा है, वह सब सच है। इन सब अचेतन पदार्थों पर विश्वास है, लेकिन अचेतन उन जिन बिंबों पर विश्वास नहीं आ रहा है जिनसे हमारी चेतना जागृत होती है। सोचो हमारे भाव कहाँ शुभ हैं, कितने पापों में डूबे हुए हैं। यह विचार करने से ही आपके भावों की मलिनता दूर होगी, और यह भावों की मलिनता उन राजा की तो दूर हो गई। राजा को एक साथ बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, मुनि महाराज का दर्शन कर रहा है, अनेक अनेक, और उसके सामने अभी नंदीश्वर की पूजा विधान तो कर ही रहा था, और नंदीश्वर की पूजा विधान करने की तैयारी कर रहा था, उसके भी अवसर उसके सामने आ रहे हैं। किसके सामने? और कौन राजा है यहां पर? तुम और ही राजा हो, तुम और ही रानी हो। एक से एक अच्छे अवसर आ रहे हैं। पंच कल्याणक की भी भूमिका बन रही है, महामह नंदीश्वर विधान की भी भूमिका बन रही है। आगे आने वाले टाइम में 31 और 1 तारीख को कॉरपोरेट लेवल का एक जो शिविर हो रहा है, उसकी भी भूमिका बन रही है। 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं 1 तारीख से, उसकी भी भूमिका बन रही है। सारा पुण्य एक साथ इकट्ठा होकर के आ रहा है, और अभी अभी 16 कारण पर्व भी चल रहे हैं। समझ आ रहा है? इस पुण्य को थोड़ा डाइजेस्ट करो, इधर उधर मत भागो, उछलो मत। सब यात्राएं, सब तरह की और भी मन की इच्छाएं, सब थोड़ी देर के लिए थाम के रखो। क्या पता कौन से पाप का उदय कहां आ जाए, पड़े रह जाओ। बचो सब तरीके की चीजों से। कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है, सम्मेद शिखर कहीं नहीं चला जाएगा, और सम्मेद शिखर नहीं जाने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला है। ये मैं कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाए तो मेरी बात मान लेना। और इतना पुण्य लगेगा कि उसके बाद जब चातुर्मास होने के बाद तुम सम्मेद शिखर जाओगे, तो तुम्हें एक साथ सम्मेद शिखर के साथ साथ और भी कई यात्राएं हो जाएंगी, वो तुम्हें पता नहीं पड़ेंगी। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तुमको। सारे शिखर जी, सारे गिरनार जी सब हो जाएंगे। अभी दीपावली तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। अगर आगे पंच कल्याणक हो तो उसमें भी कुछ नहीं करना। अपने अपने मंदिरों में बहुत विधान हमने कर लिए हैं, अभी तो हमें वही करना है जो मुनि महाराज के सानिध्य में जयपुर में होना है।
ऐसा शुभ मन बना करके रखो, अच्छा मन बना करके रखो। उन बच्चों को तो समझा ही रहा था मैं घंटा भर से, अब थोड़ा सा आपको भी समझा दूं। तुम्हारे मन भी हमेशा शुभ कहाँ रहते हैं, अपनी अपनी हाँकते रहते हो। ये अपना मन थोड़ी देर के लिए मुनि महाराज के चरणों में छोड़ दो, जैसा महाराज कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, तब मन में शुभता आती है। और अपने अपने अहंकार से अपनी अपनी हाँकोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी क्या चल रहा है, पर्व चल रहे हैं। कौन से? 16 कारण पर्व। हर दिन एक भावना करो, अच्छी अच्छी भावना कैसी होती हैं, शुभ भावना कैसी होती हैं। पहले दिन दर्शन विशुद्धि भावना, दूसरे दिन विनय संपन्नता, तीसरे दिन शील व्रतों में अनिचार भावना, और चौथा दिन अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना। ज्ञान भावना करो, मैं अपने ज्ञान में ही लीन रहूं। ठीक है ना? चलिए एक मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु। आप लोग ममास्तु बोलेंगे। ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना, 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 ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु, ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना, 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 ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु, ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना, 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 ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु, ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना, ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना, ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।